Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम लोग आपका क्लास 10th का चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो हेडिंग डालो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका एक तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो इस चैप्टर में देखो, हम सबसे पहले तो हेडिंग डाले नर्वस सिस्टम. अब इस नर्वस सिस्टम में भी हम इंट्रोडक्शन में हम पहले क्या बात करेंगे, ये नहीं कि हमने बस उठाया सबसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ रहे, नहीं. देखो फर्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट क्या होता है ना, और सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशन. तो देखो जो मूवमेंट है, फर्स्ट पॉइंट आप डालो मूवमेंट. तो देखो मूवमेंट क्या होता है, यानी कि मूवमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, यानी कि मूवमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है, एबिलिटी है. मतलब कि या तो अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर सके, मूव कर सके. जैसे कि सपोज आपके हाथ में इचिंग हो रहा है, तो क्या है, आप दूसरे हाथ से भाई दूसरे हाथ तक लेके आओगे तो वो क्या हो रहा है, बॉडी में मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, या जैसे आप ऐसे नॉर्मली कुछ भी पोस्चर में हो और आपको कुछ करना है या उठ रहे हो, तो क्या है, आपका बॉडी का मूवमेंट तो हो ही रहा है ना. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट. यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर क्या एबिलिटी है कि अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव करने की एबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो लिखो द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ organisms to move their body parts is called movement. क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लोकोमोशन. कि लोकोमोशन क्या होता है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट डालो लोकोमोशन. तो लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन ये होता है यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो वन प्लेस से कहां अनदर प्लेस पे मूव किया, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. जैसे कि कोई सिंपल ऐसे मान लो कोई जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, कहीं घूमने गया, जैसे दिल्ली टू शिमला गया, है ना. तो क्या है, वो एक प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पे गया, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन. या ऐसे बोल सकते हो जैसे कि नॉर्मल डेज में, अभी तो चलो कोरोना है, क्या कि आप स्कूल जाते हो, है ना, तो होम टू स्कूल एंड देन स्कूल टू होम, तो क्या हो रहा है, वो भी आपका लोकोमोशन हो रहा है ना. तो यानी कि लोकोमोशन का मतलब भी ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या कर जाए, चला जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन. ये भी क्या है, एक तरीके से मूवमेंट ही है. यानी कि मूवमेंट नॉर्मली मतलब इसमें एग्जैक्ट टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मूवमेंट ये तो हो गया फॉर बॉडी पार्ट्स. लोकोमोशन क्या है कि अगर कोई पर्सन है या कोई एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या कर रहा है, जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका लोकोमोशन, है ना. तो यहाँ क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मूव फ्रॉम one place to move from one place to another place, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका लोकोमोशन. ठीक है, तो फर्स्टली हमने नर्वस सिस्टम की अभी हेडिंग ही डाली है. नॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, मूवमेंट क्या होता है एंड देन लोकोमोशन क्या होता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लेट सपोज कि आपकी कोई बॉडी है, आपकी या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या है, बॉडी. तो क्या है, उसका जो बॉडी है वो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू. तो देखो नॉर्मली एक बार ऐसे समझ लो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो उसकी जो भी एक्टिविटीज है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड किस किस के थ्रू हो रही है. फर्स्ट तो आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका क्या, एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में तो
आपकी नर्व्स आ गई और एंडोक्राइन सिस्टम में आपका क्या आ गया, हार्मोन्स आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात देखें तो देखो कोई ऑर्गेनिज्म सपोज करो या ह्यूमन बीइंग ही मान लो, तो देखो क्या होता है कि जैसे लेट सपोज हमको हीट लग रही है सनलाइट से, हम लोग मॉर्निंग में बाहर गए तो हमको हीट लग रहा है, तो क्या हम कुछ रिस्पॉन्स तो करेंगे ना, कुछ स्टिमुलाई हमारे ऊपर आई, या तो जैसे सपोज हमको करंट लग गया या ऐसे मानो, या हीट है या कुछ भी एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है हमने उस स्टिमुलाई के अपोजिट में कुछ तो अपना रिस्पॉन्स करेंगे ही ना, वो रिस्पॉन्स किसके थ्रू होता है, आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू या एंडोक्राइन सिस्टम। तो यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी स्टिमुलाई आए, चाहे हीट आए या कुछ भी आए, तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ तो अपना रिस्पॉन्स देगा ही ना। तो क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई आगे से स्टिमुलाई आएगी तो वो रेस्पॉन्स करेगा थ्रू नर्वस सिस्टम और थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में आपके आ गए हार्मोन्स। अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो भी क्या करेगा, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, कौन, हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं क्या टर्म यूज कर रही हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके अंदर क्या है, हार्मोन्स आ रहे हैं, हार्मोन्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड, या जैसे कि एक्सक्रीशन में बताया था ना, क्या बताया था एक्सक्रीशन में कि जो किडनीज है उसके जस्ट अपर पार्ट पे रेड रेड पार्ट बनाया था, वो कौन सी ग्लैंड्स बनाई थी, आपका एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो मतलब बहुत सारी तरह की ग्लैंड्स है जो आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और जो बॉडी को क्या करेगी, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड करेगी। ठीक है, तो ये तो था आपका यहाँ तक इंट्रोडक्शन। तो इसमें मेन आपका क्या पढ़ने का था, एक तो लोकोमोशन क्या है, एक मूवमेंट क्या है, हार्मोन्स किसके थ्रू सीक्रेट हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम में क्या चीज आती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड किसके थ्रू होती है, आपकी बॉडी। बस ये सब है नॉर्मल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है आपका, न्यूरॉन। क्या है नर्वस सिस्टम में मेन आपका इंक्लूड, दैट इज न्यूरॉन। तो हेडिंग डालो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या है मेन आपका, न्यूरॉन। ठीक है, तो ये न्यूरॉन क्या होता है पूछोगे, तो देखो जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जैसे क्या था, नेफ्रॉन्स था, नेफ्रॉन क्या थी, उसका किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट था। ऐसे ही यहाँ पे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, आपका न्यूरॉन है। समझ में आया क्या बोली मैं, जैसे कि हमारी बॉडी थी, पूरी बॉडी के अंदर हमारे सेल था, वो क्या था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट थी। ऐसे ही नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसकी, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एनएस यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये जो आपका न्यूरॉन है ये आपका 3 पार्ट से मिलकर बना है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से, फर्स्ट है आपका डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी एंड देन सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन। ये क्या है आपके न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अब देखो फर्स्ट मेन काम तो पहले अब चलो डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद ही समझ आएगा तुमको। अभी तक क्या समझा कि जो न्यूरॉन है वो क्या है, आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन। ये आपके 3 पार्ट्स हो गए। अब देखो डायग्राम के थ्रू समझो, ये आपका क्या बन रहा है, न्यूरॉन। ये क्या है, न्यूरॉन।
ठीक है। अब ये न्यूरॉन में ये क्या बन रहे हैं आपकी डेंड्राइट्स, क्या बन रही हैं डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स का क्या काम है, ये कोई भी आपका जो भी मतलब ऐसे मान सकते हो, यानी कि कोई भी आपका कुछ भी स्टिमुलाई है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, ये डेंड्राइट्स करते हैं। यानी कि कोई भी क्या है मैसेज या सिग्नल आया है वो रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। लेट सपोज आपको करंट लग गया, तो क्या है करंट लगा, उसके जस्ट बाद में ये सिग्नल फर्स्टली आपका नर्वस सिस्टम में कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी डेंड्राइट्स। ये हो गया आपका बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, ये है स्वान सेल्स, एक्सॉन, ये है आपका नॉड ऑफ रेनवायर। नॉड ऑफ रेनवायर क्या होता है, जो बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है ना इस एक्सॉन के, ये क्या है आपका नॉड ऑफ रेनवायर। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एक्सॉन, ये क्या है माइलिनेटेड शीथ। कौन सी शीथ, माइलिनेटेड शीथ। यहां ये आपके क्या है इसकी एंडिंग हो जाएगी, किसकी, ये जो भी न्यूरॉन है ना यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका साइनेप्टिक लोब बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे इसकी एंडिंग हो रही है, साइनेप्टिक लोब बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहां तक अभी क्या हुआ, ये हो गई आपकी सेल बॉडी। ठीक है, तो डेंड्राइट्स हो गए, सेल बॉडी हो गया और ये एक्सॉन हो गए। तो देखो क्या है, अब अपने को मेन फर्स्ट पॉइंट इसमें समझना है डेंड्राइट्स का। क्या समझना है, मेन फर्स्ट पार्ट, ये 3 पार्ट में डिविजिबल है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। तो देखो ये जो डेंड्राइट्स है इसका क्या काम बताया था मैंने, कि कोई भी सिग्नल आता है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, ये डेंड्राइट्स करती है। कौन करता है, ये डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये काम तो हो गया आपका डेंड्राइट्स का। नेक्स्ट है ये जो सेल बॉडी है, ये क्या काम करेगा, कोई भी जो मैसेज आया है या सिग्नल आया है उसको आगे पास करने का काम कौन करेगा, आपका सेल बॉडी। यानी कि डेंड्राइट्स ने तो क्या करा, रिसीव किया, सेल बॉडी क्या करेगी, आगे उसको पास कर देगी। देन जो एक्सॉन है वो क्या करेगा, या तो जो मैसेज जो सिग्नल आया है या तो वन न्यूरॉन टू इस साइनेप्टिक लोब के थ्रू, यानी कि जो साइनेप्टिक लोब है इसके जस्ट बाद में क्या है दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, या जैसे मसल मान लो। तो देखो अगर न्यूरॉन टू न्यूरॉन, तो ये साइनेप्टिक लोब से ना इसके जस्ट बाद में क्या है दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है। दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है तो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगी, सेम ऐसी स्ट्रक्चर इसके जस्ट नीचे होगी। तो डेंड्राइट्स क्या है वापस से रिसीव कर लेंगी, सेल बॉडी आगे पास कर दी, एक्सॉन क्या करेगा वापस से नेक्स्ट न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन पहुंचा देगा, है ना। तो इसमें मेन काम हमको क्या याद रखना है, जो एक्सॉन है वो क्या काम करेगा, जो भी मैसेज सिग्नल आया था उसको वन डेंड्रोन टू अनदर डेंड्रोन क्या कर देगा, उसको पास कर देगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये क्या है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या वन न्यूरॉन टू अदर ग्लैंड, या वन न्यूरॉन टू अदर मसल। ये काम होता है आपका एक्सॉन का। यानी कि अगर इसको क्या करना है, वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन पास करना है, तो क्या है यहाँ साइनेप्टिक लोब के पास क्या प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट आपका न्यूरॉन प्रेजेंट है तो डेंड्राइट्स पार्ट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा ना। तो क्या है, या तो एक्सॉन क्या करेगा, जो भी मैसेज सिग्नल आया था उसको वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या मैसेज न्यूरॉन से मसल्स में, या न्यूरॉन से ग्लैंड्स में। ये काम किसका है, आपका किसका काम है, ये एक्सॉन का। अब आपको मेन बात ये याद रखनी है क्या, कि जो भी सिग्नल्स जो अपनी बॉडी में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, है ना। ये बोल सकते हैं जैसे जो भी ये डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं ना, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा ना, जो कौन सा न्यूरॉन, माइलिनेटेड शीथ का जो न्यूरॉन होगा वो क्या है, उसके अंदर जो भी आपका मैसेज या सिग्नल है वो फास्ट फ्लो होगा। समझ में आया क्या बोला, कोई भी आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन है अगर,
तो उसके अंदर जो भी आपका सिग्नल जा रहा है या मैसेज जा रहा है वो आपका क्या होगा, फास्ट फ्लो होगा। ठीक है, ये बोला है मैंने, क्या बोला है कि जो भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है आपका, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसके अंदर मैसेज और सिग्नल क्या है, फास्टली फ्लो होगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, ये बात हो गई आपकी न्यूरॉन की। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या है, ये पूरा न्यूरॉन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स थे, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। सेल बॉडी थी, उसका क्या काम था, जो भी मैसेज आ रहा था उसको आगे पास करने का काम था। डेंड्रॉन्स क्या कर रहे थे, डेंड्राइट्स जो भी मैसेज आ रहे थे उसको रिसीव करने का काम कर रहा था। और एक्सॉन क्या काम कर रहा था आपका, एक्सॉन ने क्या काम किया था, एक्सॉन ने क्या किया था कि जो भी आपका मैसेज आया है, सिग्नल आया, उसको वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन में, या वन न्यूरॉन टू अनदर ग्लैंड में, या वन न्यूरॉन टू मसल में सेंड कर रहा था। ठीक है, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके अंदर जो भी सिग्नल्स आपका पास होगा वो क्या होगा, फास्ट रेट्स होगा, फास्टली होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो फर्स्ट आपका नर्वस सिस्टम, इसमें न्यूरॉन पढ़ा। नेक्स्ट है आपका सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सीएनएस के बारे में देखो, नॉर्मली जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका ब्रेन एंड सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन 2 चीजों से मिलकर क्या बना है आपका सीएनएस। तो देखो ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो देखो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका, कि जो ब्रेन है उसके अंदर हम लोग पहले क्या स्टडी करेंगे। तो देखो जो ब्रेन है आपका, क्या है, ब्रेन। जो ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कौन कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो देखो फोर ब्रेन में इसने क्या बोला है, देखो आपका फर्स्ट पॉइंट है सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आपका जो ब्रेन का जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन का पार्ट। क्या बोला मैंने, सेरिब्रम, है ना, देखो लिख देती हूँ, सेरिब्रम। ये क्या है कि फोर ब्रेन का पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा हमको क्या याद रखना है, जो भी आपके माइंड में इमोशंस, या ये बोल सकते हो हंगर, ठीक है, या थर्स्ट, या जो मतलब सारी की सारी ऑलमोस्ट चीजें किससे कंट्रोल होती हैं आपकी, सेरिब्रम से। यानी कि कोई इमोशंस हुए, या फिर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना, पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, या कुछ भी ऐसे इमोशंस किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं आपके सेरिब्रम पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सेरिब्रम तो हो गया, अब सेरिबैलम के बारे में। किसके बारे में, सेरिबैलम, वो है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट, सेरिबैलम। ये सेरिबैलम का काम क्या होता है, बताओ क्या काम होता है सेरिबैलम का। सेरिब्रम का तो हो गया, इसमें है अब आपका सेरिबैलम एंड देन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखो जो आपका सेरिबैलम का काम है वो आपका जो बॉडी पोस्चर है या आपका जो भी मूवमेंट है उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। जैसे कि नॉर्मली हम चल रहे हैं, आपका जो भी बॉडी पोस्चर है या आपका जो भी स्टैंडिंग पोजीशन है, या आप चल रहे हो फिर रहे हो, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका बैलेंस है, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका सेरिबैलम। और ये जो सेरिबैलम है ये कौन से ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। क्या, सेरिबैलम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोन्स। पोन्स क्या होता है कि पोन्स क्या करेगा, रिले करेगा सिग्नल्स को, कहां से कहां, हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन पे। पोन्स का क्या काम होता है कि सिग्नल्स को रिले करेगा फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखो फर्स्ट आपको ये याद रखना है इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसकी जो स्टार्टिंग है वो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू होती है। यानी कि
जैसे सपोज हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट है, तो आपका फर्स्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके जस्ट बाद में आपकी क्या स्टार्ट होगी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही यानी कि वहां क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम भी है, यानी कि रीढ़ की हड्डी ऐसे बोल सकते हो, और ये सब क्या काम करेगी, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगी। किसको कंट्रोल करेगी, रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। कौन सी एक्टिविटीज, इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी कौन सी होती है भाई, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, वो एक्टिविटीज जो हमारी बिना मन मर्जी से नहीं कंट्रोल हो सकती है। जैसे आपकी हार्ट बीट है, क्या आपके कंट्रोल में है कि भैया चलो मन नहीं कर रहा, चलो आज हार्ट बीट, हार्ट को मतलब हार्ट को बोला हमने बीट मत हो, ऐसा है क्या, नहीं ना। या ऐसे बोल दो बीपी है आपका, ब्लड प्रेशर, क्या आपके हाथ में है वो, नहीं ना, आपके मन मर्जी से थोड़ी ना चल सकता है। तो यानी कि जो एक्टिविटीज आपके हाथ में नहीं है या आपकी मर्जी से नहीं हो सकते उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे कि स्नीजिंग हुई, छींक आना हुई, या ब्लड प्रेशर हुआ, या हार्ट बीट हुई, या वॉमिटिंग हुई, ये आपका ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है, इसके थ्रू क्या होती है, ये कंट्रोल होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है आपका स्पाइनल कॉर्ड का इनिशिएट पॉइंट है, और आपकी जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आज तो हम लोगों ने नॉर्मल सा ब्रेन के बारे में पढ़ा, सीएनएस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका पूरा डायग्राम से समझेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूरॉन पढ़ा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस क्लास के आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप सब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस पर क्लिक करना, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां पे से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीएनएस के बारे में, ब्रेन थ्रू डायग्राम एंड देन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।